नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नज़दीक है। कहीं 26 अगस्त को मनाया जाएगा तो कहीं 27 अगस्त को। आज जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वो है नंदगांव, यानी वो गांव जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा ने अपने नाम से बसाया था। यहाँ जन्माष्टमी जो है 27 अगस्त को मनाई जाएगी और 28 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाता है नंदोत्सव। नंदोत्सव भी यहाँ का जो है देखने वाला होता है, क्योंकि अगर लोग यहाँ के कहते हैं कि अगर आपने नंदगांव का नंदोत्सव नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो आज हम अमर उजाला की इस सीरीज में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की इस सीरीज में, यहाँ बहुत सारी कथाएं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, लीला स्थलों के दर्शन हम आपको इन वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जो कथाएं हैं, जो लीला स्थलियां हैं, वो आप तक पहुंच सकें। अमर उजाला की लीला स्थलियों की इस सीरीज में आज हम आपको बताने वाले हैं नंद बाबा मंदिर नंद बाबा मंदिर के बारे में, जो कि भगवान श्री कृष्ण का घर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ विस्तृत जानकारी देने के लिए नंद बाबा मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी है। कान्हा गोस्वामी से बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे जी राधे। यहाँ का क्या महत्व है, यहाँ नंद बाबा क्यों आए, ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बताइए। जय श्री राधे। ये नंद बाबा का महल है, नंद भवन। जिस नंद भवन का वेद और पुराणों में गायन किया जाता है, ये वो नंद भवन है। आप लोग जहाँ खड़े हैं, ये वो स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन इसी स्थान पर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर में। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुँचा दिया यमुना पार करके गोकुल नगरी में। जब पूतना, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी और यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को ला करके यहाँ रहे। ये वही नंद भवन है। यहीं से भगवान ने सारी बाल लीलाएँ करी। कौन कौन सी लीलाएं की? यहीं से भगवान रोज जाते थे गाय चराने के लिए और यहीं पर आकर के रोज विश्राम करते थे। यहीं से भगवान मटकी फोड़ने के लिए बजाते थे। यहीं से, मतलब जितनी भी जो ब्रज की लीलाएं हैं, क्योंकि ये भगवान की मुख्य क्रीड़ा स्थली है। 9 साल और 49 दिन जो ब्रज की जो लीला है, 11 साल 52 दिन की, यहीं से अक्रूर चाचा कृष्ण बलराम को लेकर गए थे कंस को मारने के लिए। तो ये मुख्य घर है ठाकुर जी का, यही स्थान है। तो यहाँ का जो नंदोत्सव होता है, कहते हैं कि नंदगांव का नंदोत्सव नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खासियत है नंदोत्सव, खास यही है। अभी जैसे जन्मदिन तो सब बच्चे को सब मनाते हैं। क्या खासियत है नंदगांव के नंदोत्सव की? देखिए, हम आप लोगों को घर में भी अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो खुशी सब होती है, बधाई सब देते, लेकिन जितनी उत्सुकता और जितना जो चाव जो घर वालों को होता है तो नहीं होता। तो ये घर है ठाकुर जी का, तो जो उत्सव का आनंद जो घर में होगा वो बाहर थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए यही खासियत है यहाँ की कि यहाँ उस दिन नंदोत्सव जो होता है, उस दिन सारी लीलाएं ठाकुर जी की होती है। इधर से बरसाना वाले आते हैं, बरसाना का गोस्वामी समाज ठाकुर जी को यहाँ यशोदा मैया, क्योंकि ये ठाकुर जी के लिए सगाई का सिक्का भाव से आते हैं। अच्छा, सगाई करने के लिए, कान्हा की सगाई करने के लिए? जी, क्योंकि उनमें पहले ही तय संधि थी कि वृषभानु बाबा के अगर भाई आपस, वृषभानु बाबा और नंद बाबा जो थे वो मित्र थे, इनमें आपस में पहले ही संधि थी कि आपके यहाँ लाली हुई हमारे यहाँ लाला हुआ, या हमारे यहाँ लाला हुआ आपके यहाँ लाली हुई तो हमारे यहाँ रिश्ता हो जाएगा। तो जैसे ही पता चलता है कि भाई नंद बाबा के घर लाला हुआ है, तो बरसाना से सभी ब्रज सब इकट्ठा होकर गोस्वामी समाज पूरा आके यहाँ बधाई गान के होता है। उसके बाद शंकर लीला का बड़ा अद्भुत आनंद होता है, बहुत सुंदर आनंद। पूरे दिन यहाँ दधी मंथन लीला, दधी मटकी फोड़ लीला, पूरा लीला एकदम ऐसी होती है, बड़ा सुंदर आनंद होता है। तो यहाँ जो है ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बताइए। दर्शन जो ठाकुर जी के यहाँ हैं, कौन कौन से दर्शन हैं? यहाँ भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर है, उसी प्रकार से यहाँ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये निजी घर है। यहाँ अंदर में नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलदेव, राधा रानी, रेवती जी, रोहिणी जी, धनसुखा, मनसुखा, पूरे परिवार का दर्शन है। कह देते हैं 1 बार अयोध्या और 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर,
गया जगन्नाथ आदि तीर्थ करके आओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की? आप लोग संसार में जहाँ कहीं भी दर्शन करोगे वहाँ पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे, और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते इनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन है। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ दो भाव है। मतलब कृष्ण और बलराम दोनों एक जैसे रूप में दिखाई देते हैं। जैसे रूप में आप दर्शन करोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे। क्यों है? इसके यहाँ दो भाव है। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आपने एक सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोए खिजायो, मोसों कहे मोल को लीनो, तू यशमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत कारो आयो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे दे करके मोल खरीदा है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसे हो। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट बंसी सब एक ही जैसा श्रृंगार धारण होता है। ऐसा अद्भुत दर्शन संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता क्या है? आप लोग जहाँ कहीं भी दर्शन करोगे, राधा कृष्ण जहाँ भी होंगे वहाँ एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से रहती हैं, यहाँ राधा रानी उसी रूप से हमारे यहाँ यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान है। ऐसा अलौकिक दर्शन संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यही ठाकुर जी का यहाँ पूरा परिवार सहित दर्शन है। तो अभी आपने यहाँ के नंद बाबा मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी से नंद बाबा की जो गूढ़ बातें हैं, इस मंदिर की जो गूढ़ बातें हैं, उनको आपने जाना। तो अमर उजाला की इस सीरीज में आगे हम आपको दूसरे स्थानों के दर्शन कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।